जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज सिन्हा जी आपका। और मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आएं और मनोज सिन्हा से बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। गौरव, ओवर टू यू। थैंक यू समीर, थैंक यू निधि। पहले तो सेशन की शुरुआत हो उससे पहले एक बार जोरदार तालियां हमारे खास मेहमान मनोज सिन्हा जी के लिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। और काफी खास ये सेशन है। मनोज जी, 35 साल बाद जम्मू कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है और जन्माष्टमी की शोभा यात्रा भी निकलती है। हिंदू भी शामिल होते हैं और मुस्लिम भी शामिल होते हैं। एक बार जोरदार तालियां इस उपलब्धि के लिए, मनोज जी के लिए। मनोज जी के रहते ये मुमकिन हुआ, क्या कहेंगे मनोज जी? ये सच है कि 34 साल बाद मुहर्रम के 8वें दिन और 10वें दिन का जुलूस जो प्रतिबंधित था वो इस बार निकला और बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें हिस्सा भी लिया। मुझे लगता है कि सभी लोगों को उनकी आस्था के हिसाब से अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए जैसे देश में है, और वही काम जम्मू कश्मीर में हुआ है। आपके कार्यकाल को तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। एक लाइन में पूछें तो कश्मीर में क्या बदलाव आया है, इस लाइन पर पूछें, या पूछें आपसे कि कैसा है अब हमारा कश्मीर, क्या जवाब होगा आपका? 4 साल तो 7 अगस्त 2024 को होगा, लेकिन जो समय बीता है मुझे लगता है 2-3 बातें मैं कहूँगा। एक तो जम्मू कश्मीर वो जगह थी जहाँ भारत के राष्ट्रपति भी 1 इंच जमीन नहीं ले सकते थे। भारत का सैनिक जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान तो दे सकता था, लेकिन वहाँ एक झोपड़ी नहीं बना सकता था। ये बड़ा बदलाव आया है। सामाजिक तौर पर जब मैं देखता हूँ तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से एम्पावर करने का काम जम्मू कश्मीर में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। ऐसे लोग जो वेस्ट पाकिस्तान से शरणार्थी बन करके आए थे या पाक अधिकृत कश्मीर से आए थे, देश के दूसरे हिस्सों में उन्हें भारत के नागरिक का दर्जा प्राप्त था, सारे अधिकार प्राप्त थे, जम्मू कश्मीर में नहीं था। वो पूरी तरह से अब सामाजिक और आर्थिक रूप से एम्पावर हुए। दूसरी बात, वहाँ की जो नारी शक्ति थी, खासतौर से हमारी बहनें थीं, वो जम्मू कश्मीर की कोई लड़की अगर दूसरे से शादी करती थी तो मुझे लगता है वो सारे अधिकार खो देती थी। तो एक 50% आबादी को एम्पावर किया। कश्मीरी माइग्रेंट, उसमें जिसमें विशेष रूप से कश्मीरी पंडित हैं, मुझे लगता है कि लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेला था, आज वो भी खुद को ताकतवर महसूस करते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग जिसे हम अति पिछड़ा वर्ग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, देश के दूसरे हिस्से में भारत के संविधान के अनुरूप उन्हें आरक्षण की व्यवस्था थी, नौकरियों में, पंचायत और यूएलबीज के चुनाव में, शिक्षा में। वो जम्मू कश्मीर में नहीं था, वो भी उन्हें प्राप्त हुआ है। मैं कहूँ कि गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना, ये जो आदिवासी थे, पूरे देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट पार्लियामेंट के कानून के बाद लागू हो गया था। जम्मू कश्मीर में अभी जाकर के हमें लागू करना पड़ा। एक बड़ा समुदाय था पहाड़ी भाइयों का, जिनकी लंबे समय से मांग थी आरक्षण की। अभी देश की संसद ने उन्हें भी आरक्षण दिया है, और इस बात का ध्यान रखते हुए दिया है कि पहले से जो गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना लोग थे, इनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए पहाड़ी समुदाय के 14 लाख लोगों को आरक्षण देने का काम किया। तो ये तो सामाजिक रूप से मैंने बतलाया। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर में गतिविधियां बढ़ी हैं। अभी आपने दिखाया जी कि 2.5 करोड़ वो नहीं है, 2 करोड़ 12 लाख लोग पिछले साल आए थे। उसके 1 साल पहले 1 करोड़ 88 लाख लोग आए थे एज ए टूरिस्ट, और फॉरेन टूरिस्ट का इन्फ्लक्स 2.5 गुना बढ़ा है G20 के आयोजन के बाद। आर्थिक मोर्चे पर भी कोविड के दौरान भी हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव थी। टैक्स रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूं तो देश का जो नेशनल एवरेज है उससे बेहतर जम्मू कश्मीर परफॉर्म कर रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रोजेक्ट पूरी करने की रफ्तार हमारी 10 गुनी बढ़ गई है। क्या बात? मुझे याद है 18-19 में जहां 9,229 प्रोजेक्ट पूरी होती थी, पिछले साल हमने 92,500 प्रोजेक्ट पूरा किया और इस साल 1 लाख से ज़्यादा प्रोजेक्ट हम पूरा करेंगे। ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं तो जब मैं गया था तो ई सर्विसेज के नाम पर 40 सर्विसेज थी। आज हम देश में नंबर 1 हैं, 1100 से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज हम लोगों को दे रहे हैं और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की अधिकांश सर्विसेज को हमने ऑटो एस्केलेशन मोड में कर दिया। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में अगर समय सीमा है 15 दिन की, 15 दिन में अगर आम आदमी को सर्विस नहीं मिली तो 16वें दिन एस्केलेट होकर के वो हायर ऑफिसर के पास चला जाएगा, तो उस ऑफिसर पर फाइनेंशियल पेनाल्टी भी लगेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी हो सकता है। 889 लोगों पर फाइनेंशियल पेनाल्टी लग चुकी है। एक 2-3 बातें और कहूंगा, थोड़ा समय दीजिए। प्लीज प्लीज। भूमि कानून वहां का बड़ा ही रिग्रेसिव था। मैंने हमारे यहाँ कई लोग ये मानते हैं कि अगर महाभारत काल में भी डिजिटाइजेशन हो गया होता तो शायद 5 गांव का ही मसला था, भगवान कृष्ण ने वो मसला सुलझा दिया होता, महाभारत ना हुआ होता। हमारे यहाँ जो पटवारी थे वो कलेक्टर से ज़्यादा ताकतवर थे और 250 के आसपास लोग थे जो लैंड रिकॉर्ड देखना जानते थे, पढ़ना जानते थे। वो पूरी तरह से डिजिटाइज करके हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 3 भाषाओं में लैंड रिकॉर्ड सबको उपलब्ध करा दिया गया है और वो सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। तीसरी बात मैं कह सकता हूँ कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, टूरिज्म, इंडस्ट्री, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा फोकस रहा है। जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान हमने बनाया है, आज हम किसानों की आमदनी के मामले में देश में 5वें नंबर पर हैं। ये पिछले 3 सालों में 11वें स्थान से 5वें पर पहुंचे हैं और आज मैं आपके मंच से देश को कहना चाहता हूं कि HADP के इम्प्लीमेंटेशन के बाद पंजाब, हरियाणा को हम पीछे छोड़ेंगे, हम देश में नंबर 1 होंगे। इस तरह का प्लान हमने बनाया है। टूरिज्म की बात मैंने आपको बता दी है। तीसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आज़ादी से लेकर के 2021 तक कुल मोटे तौर पर 13-14 हज़ार करोड़ आया था। आज 90,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास हैं। 15,000 करोड़ के प्रस्तावों का काम जमीन पर चल रहा है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव आए हैं उन्हें सही में अमली जामा पहनाने में हमें सफलता मिलेगी। एक बात आप दिखा रहे थे, अब पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई है। झेलम के किनारे रात को 12 बजे भी नौजवान गिटार बजाते हुए आपको मिल जाएंगे। अगर मैं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो पेडेस्ट्रियन मार्केट यूरोप के बाद मुझे लगता है कि दिल्ली से बेहतर श्रीनगर में आपको दिखाई पड़ेगी। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में भी जम्मू कश्मीर ने ऊंची छलांग लगाई है। एक बच्ची मुझे मिलने आई थी, अभी 10 दिन पहले की बात है। एक समूह था बच्चियों का, तो मैंने टाइम दिया था, तो मैंने पूछा बताओ कोई बात है? कहा नहीं साहब, मैं केवल आपको धन्यवाद देने हैं। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि मैंने 3 साल में ही डिग्री प्राप्त कर ली, ग्रेजुएशन की। मेरा भाई 7 साल में ग्रेजुएट हुआ था क्योंकि पाकिस्तान के इशारे पर 120 दिन बंद काल होती थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस सब कुछ ठप रहता था। वो भी अब इतिहास की घटना हो गई। तो अब पड़ोसी बंद काल नहीं देता, अब जम्मू कश्मीर प्रशासन कैलेंडर जारी करता है कि ये पढ़ाई का कैलेंडर है, ये त्योहारों का कैलेंडर है। मतलब आपने ठान लिया कि काया पलट कर रख देंगे कश्मीर की।